प्यारे दोस्तों, सुप्रभातम। कैसे हैं आप लोग? मैं आपका दोस्त राकेश पंचाल आपके अपने YouTube चैनल द राणा जी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। वनस्पति के बाद में हम लोग वन्य जीव संरक्षण के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और वन्य जीव संरक्षण में हम लोगों ने जो है वो सर्प उद्यान, उसके बाद में नम भूमि क्षेत्र तथा राष्ट्रीय उद्यान हम लोगों ने जो है पढ़ लिए थे। अब आज हम लोग जो अध्ययन करने वाले हैं वो है जैविक उद्यान के बारे में। किसके बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं? जैविक उद्यान के बारे में अध्ययन कर रहे हैं हम लोग। तो एक्चुअल में जब हम लोग राजस्थान के जैविक उद्यानों की बात करते हैं तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि राजस्थान में जो जैविक उद्यान है वो कितने हैं, तो जैविक उद्यान है राजस्थान में 4। कितने जैविक उद्यान है? 4 जैविक उद्यान है। और इस जैविक उद्यान कौन कौन से है राजस्थान में? ठीक है, तो उसको लेकर के फिर एक ट्रिक्स है, जिस ट्रिक्स के आधार पर अगर आप लोग देखोगे तो जैविक उद्यान जो है उसको आप लोग आराम से बहुत अच्छी तरीके से याद कर सकते थे। ट्रिक्स कौन सी है? ट्रिक्स है अभी कौन ना समझ। ठीक है, ट्रिक्स क्या है? अभी कौन ना समझ जैविक उद्यान में आया। जैविक उद्यान में आया, ये ट्रिक्स है। ठीक है, जैविक उद्यान जिसको हम लोग क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल पार्क भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग? बायोलॉजिकल पार्क भी कहते हैं। तो राजस्थान में जैविक उद्यान कितने हैं? तो राजस्थान में कितने जैविक उद्यान हैं? 4 जैविक उद्यान हैं। और वो 4 जैविक उद्यान जो है राजस्थान में कौन कौन से हैं उसके लिए एक ट्रिक्स है। तो उसमें जो सबसे पहले अगर अपन लोग इस ट्रिक्स की बात करते हैं तो पहला जैविक उद्यान कौन सा है? तो अ से हो गया अभेड़ा। ठीक है, और अभेड़ा कहां पर है? कोटा में। अभेड़ा कहां पर है? कोटा में। तो ये पहला जैविक उद्यान हो गया, अभेड़ा कोटा में। उसके बाद में फिर अपन लोग जब देखते हैं तो यहाँ पे आ जाता है ना से कौन सा हो गया? नाहरगढ़। ठीक है, और नाहरगढ़ कहां पर है? जयपुर में। नाहरगढ़ कहां पर है? जयपुर में है। उसके बाद में फिर अपन लोग बात करते हैं स से हो गया सज्जनगढ़। ठीक है, तो सज्जनगढ़ जो जैविक उद्यान है वो कहां पर है? तो ये है आप लोगों के उदयपुर में। उसके बाद में फिर अपन लोग बात करते हैं तो म से हो गया माचिया सफारी पार्क। कौन सा हो गया? माचिया सफारी पार्क। ठीक है, और ये माचिया सफारी पार्क कहां पर है? तो जोधपुर में है। कहां पर है? जोधपुर में। इस प्रकार से ये 4 जो है वो जैविक उद्यान है। इसमें जो सबसे पहला जैविक उद्यान है वो कौन सा है? नाहरगढ़ जयपुर। और दूसरा जैविक उद्यान कौन सा है? सज्जनगढ़ उदयपुर में है। तो यहाँ पे जब अपन लोग देखते हैं तो अभेड़ा कोटा, तो यहाँ पे ये पहला जैविक उद्यान हो गया अभेड़ा कोटा। दूसरा है नाहरगढ़ जयपुर में जैविक उद्यान हो गया। ठीक है, तीसरा है सज्जनगढ़ उदयपुर में जैविक उद्यान हो गया, और चौथा है माचिया सफारी पार्क जोधपुर में। इस प्रकार से ये 4 जो है वो क्या हो गए? आपके जैविक उद्यान हो गए राजस्थान में। ठीक है, अब उसके बाद में फिर 4 जैविक उद्यान है राजस्थान में। तो राजस्थान के अंदर जो है वो जब अपन लोग देखते हैं तो टाइगर रिजर्व जो है, बाघ संरक्षण स्थल जो है वो भी कितने हैं? 4 है राजस्थान में। ठीक है, तो उसके बाद अपन लोग बात करते हैं टाइगर रिजर्व की। किसकी बात करते हैं? टाइगर रिजर्व की। टाइगर यानी चीता, बाघ। ठीक है, तो बाघ संरक्षण स्थल, और बाघ संरक्षण स्थल की जब अपन लोग बात करते हैं तो राजस्थान में कितने बाघ संरक्षण स्थल हैं? तो 4 ही बाघ संरक्षण स्थल हैं। और उसके लिए भी एक ट्रिक्स है। वो ट्रिक्स कौन सी है? बाघ परियोजना स्थल जब हम लोग कहते हैं तो वो ट्रिक्स कौन सी है? बाघ रण से सर लेकर दर्रा से रामगढ़ आया। तो बाघ रण से सर लेकर दर्रा से रामगढ़ आया, ये इसकी ट्रिक्स है। ठीक है, तो ट्रिक्स क्या है? बाघ रण से सर लेकर दर्रा से रामगढ़ आया। तो बाघ का मतलब क्या हुआ? बाघ संरक्षण स्थल अथवा बाघ परियोजना स्थल, जिसको हम लोग टाइगर रिजर्व भी कहते हैं। तो ये टाइगर रिजर्व राजस्थान में कितने हैं? तो सबसे पहले कौन सा है? रणथंभौर। ठीक है, और ये रणथंभौर कहां पर है? तो रणथंभौर है आप लोगों के सवाई माधोपुर में। रणथंभौर कहां पर है आपके? तो रणथंभौर है सवाई माधोपुर में। ये राजस्थान का पहला बाघ परियोजना स्थल है। तो यहाँ पे जब अपन लोग देखते हैं तो बाघ परियोजना स्थल जो है वो पहला कौन सा है? रणथंभौर। और रणथंभौर कहां पर है? तो आपके है ये सवाई माधोपुर के अंदर ये आपके आता है। ठीक है, उसके बाद में फिर अपन लोग बात करते हैं दूसरा बाघ परियोजना स्थल कौन सा है? तो दूसरा है आपके सरिस्का। कौन सा है? सरिस्का। और सरिस्का कहां पर है? आपके अलवर में है। कहां पर है?
अलवर में। ठीक है, तो दूसरा हो जाएगा आप लोगों के जिसको अपन लोग कहते हैं सरिस्का, और सरिस्का कहाँ पर है, अलवर में है। ठीक है, उसके बाद में फिर अपन लोग जब देखते हैं तो तीसरा जो बाघ परियोजना स्थल है वो कौन सा है, दर्रा। कौन सा है, दर्रा है। ठीक है, तो ये दर्रा बाघ परियोजना स्थल है वो कहां पर है, तो ये कोटा में। ठीक है, कहां पर है, कोटा में है। तो ये हो गया तीसरा बाघ परियोजना स्थल जो कहां पर है, दर्रा, और दर्रा कहां पर है, कोटा में है। उसके बाद में फिर चौथा बाघ परियोजना स्थल जो है वो कौन सा है, रामगढ़ विषधारी। कौन सा है, रामगढ़ विषधारी, और रामगढ़ विषधारी कहां पर है, बूंदी में। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आप लोगों के चौथा जिसको अपन लोग कहते हैं रामगढ़ विषधारी, और रामगढ़ विषधारी कहां पर है, बूंदी में है। इस प्रकार से ये चार जो है बाघ संरक्षण स्थल है। चार क्या है, ये बाघ संरक्षण स्थल है। तो इसमें जो राजस्थान में सबसे पहला बाघ संरक्षण स्थल है वो कौन सा है, रणथंभौर सवाई माधोपुर में। और इस बाघ परियोजना स्थल की यहाँ राजस्थान में कब स्थापना की गई, 1973-74 में पहले बाघ परियोजना स्थल की स्थापना की गई। उसके बाद में फिर दूसरा जो है सरिस्का अलवर, वहां पर बाघ परियोजना स्थल इसको कब घोषित किया गया, 1978 में घोषित किया गया। अब जब हम लोग इन चीजों को देखते हैं तो यहाँ पे बाघ परियोजना स्थल एक्चुअल में भारत सरकार के द्वारा एक प्रोजेक्ट चलाया गया था। उस प्रोजेक्ट का नाम क्या था, प्रोजेक्ट टाइगर था। और उस प्रोजेक्ट टाइगर के तहत बाघ परियोजना स्थलों की शुरुआत की गई। राजस्थान के एवं भारत के ऐसे क्षेत्र जहां पर बाघ स्वतंत्र रूप से स्वच्छंद रूप से विचरण कर सकते हैं उसको बाघ परियोजना स्थल के तहत नामित किया गया। और उसमें जब अपन लोग देखते हैं तो भारत में जो है वो 1 अप्रैल 1973 को सबसे पहले बाघ परियोजना स्थल घोषित किया गया। और वो बाघ परियोजना स्थल कौन सा था, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में था। कहां पर था, जिम कॉर्बेट अथवा हेली नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में था। तो इस चीज को जब हम लोग देखते हैं तो भारत में वन्य जीवों के संरक्षण को लेकर के जो कानून बना है ना, तो उस चीज की हम लोग थोड़ी सी बात कर देते हैं। तो भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया, तो ये लागू किया गया था 1 अप्रैल 1972 को। कब लागू किया गया था, 1 अप्रैल 1972 को। ठीक है, और उसके बाद में जब अपन लोग देखते हैं तो यहाँ पे भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था 1 सितंबर 1972 को। कब लागू किया गया था, 1 सितंबर 1972 को लागू किया गया था। तथा जब हम लोग देखते हैं तो राजस्थान में इसको कब लागू किया गया, राजस्थान में इसको लागू किया गया था 9 सितंबर 1973 को। ठीक है, तो राजस्थान में इसको कब लागू किया गया, तो राजस्थान में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो लागू हुआ था वो कब हुआ था, 9 सितंबर 1973 को। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है वो कब लागू किया गया, 1 सितंबर 1972 को। राजस्थान में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया, 9 सितंबर 1973 को लागू किया गया। तथा जब वन्य जीव संरक्षण की बात चलती है तो यहाँ बाघ परियोजना स्थल की जब बात चलती है तो भारत में पहला बाघ परियोजना स्थल जो है वो कब स्थापित किया गया था, तो भारत का पहला बाघ परियोजना स्थल है ना, तो भारत का प्रथम बाघ परियोजना स्थल, तो भारत का पहला बाघ परियोजना स्थल जो है कब स्थापित किया गया था, 1 अप्रैल 1973 को। और किसको घोषित किया गया था, जिम कॉर्बेट। किसको घोषित किया गया था, जिम कॉर्बेट अथवा हेली नेशनल पार्क। और ये कहां पर है, जिम कॉर्बेट अथवा हेली नेशनल पार्क, तो ये है आप लोगों के उत्तराखंड में। ठीक है, तो ये था भारत का पहला बाघ परियोजना स्थल जिम कॉर्बेट अथवा हेली नेशनल पार्क जो उत्तराखंड में है। 1 अप्रैल 1973 को इसे बाघ परियोजना स्थल के रूप में घोषित किया गया था। तो इस प्रकार से जब हम लोग देखते हैं तो ये हो गए आप लोगों के बाघ परियोजना स्थल। अब हम लोग जब देखते हैं तो राजस्थान में जंतुआलय कितने हैं। अब जंतुआलय की जब हम लोग बात करते हैं तो राजस्थान में 5 जंतुआलय हैं। कितने जंतुआलय हैं राजस्थान में, 5 जंतुआलय हैं। और उन 5 जंतुआलय की जब अपन लोग बात करते हैं तो एक बात आपके दिमाग में बैठा लेना, और वो ये कि जो भी संभाग है उस प्रत्येक संभाग मुख्यालय पर जंतुआलय है। ठीक है, सिर्फ 2 संभाग को छोड़ करके। और वो 2 संभाग कौन कौन से हैं, अजमेर और भरतपुर संभाग। यानी जब अपन लोग देखेंगे तो यहाँ पे अजमेर संभाग, ठीक है, और उसके बाद में फिर कौन सा संभाग आपके यहां आ जाएगा, भरतपुर संभाग। तो अजमेर और भरतपुर ऐसे संभाग हैं जहां पर जंतुआलय नहीं है। तो राजस्थान में जंतुआलय कितने हो गए, तो राजस्थान में 7 संभाग है, उसमें से 2 संभाग में जंतुआलय नहीं है। तो जंतुआलय कितने हो गए राजस्थान में, 5 जंतुआलय हो गए। ठीक है, अब वो 5 जंतुआलय कौन कौन से हो गए, तो यहां से जब अपन लोग देखेंगे तो एक तो हो गया आप लोगों के जयपुर में जंतुआलय। कहां पे हो गया, जयपुर में। उसके बाद में फिर दूसरा जंतुआलय आपके हो गया उदयपुर में।
ठीक है, दूसरा जंतुआलय कहां पर हो गया, उदयपुर में। उसके बाद में फिर तीसरा जंतुआलय अपन लोग देखें तो कहां पर है, बीकानेर। कहां पर है, बीकानेर में। उसके बाद फिर चौथा जंतुआलय अपन लोग देखें तो कहां पर है, जोधपुर में। ठीक है, उसके बाद में पांचवा जंतुआलय जो है वो कहां पर है, कोटा में। इस प्रकार से जंतुआलय कितने हैं राजस्थान में, 5 जंतुआलय। ठीक है, अब जो ये पहला जंतुआलय है वो कहां पर है, जयपुर में। तो ये जो जयपुर में पहला जंतुआलय है उसकी स्थापना कब की गई थी, 1876 में। और किसके द्वारा की गई थी, तो इसकी स्थापना की गई थी रामसिंह सेकंड के द्वारा। किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, रामसिंह सेकंड के द्वारा स्थापना की गई थी। और इसको राम निवास के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, राम निवास के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर मगरमच्छ प्रजनन केंद्र भी है तथा बाघ प्रजनन केंद्र भी है। तो यहाँ आप लोगों को ध्यान में रखना है, एक तो है मगरमच्छ प्रजनन केंद्र। ठीक है, तो मगरमच्छ प्रजनन केंद्र भी है तथा उसके बाद में यहाँ पे जो है वो बाघ प्रजनन केंद्र भी है। ठीक है, बाघ प्रजनन केंद्र भी है। ये पहला जंतुआलय था। उसके बाद में अपन लोग देखें तो दूसरा जंतुआलय कौन सा है, उदयपुर। और इसकी स्थापना कब की गई थी, 1878 में। कब की गई थी, 1878 में। किसने इसकी स्थापना की गई थी, तो इसकी स्थापना की थी सज्जन सिंह ने। किसने की थी, सज्जन सिंह ने की थी। ठीक है, और उदयपुर का जो जंतुआलय है उसको क्या नाम दिया गया, गुलाब बाग नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया इसको, गुलाब बाग नाम दिया गया। उसके बाद फिर तीसरा जंतुआलय कौन सा है, बीकानेर है। तो इसकी स्थापना कब की गई थी, 1922 में। कब की गई थी, 1922 में की गई थी। ठीक है, और 1922 में की गई थी। ये जो जंतुआलय है वो कैसा है, सार्वजनिक क्षेत्र का जंतुआलय। उसके बाद में चौथा जंतुआलय है जोधपुर में, और इसकी स्थापना कब की गई थी, 1936 में। कब की गई थी, 1936 में। और पांचवा और नवीनतम जो जंतुआलय है वो कौन सा है, कोटा है। और इसकी स्थापना कब की गई थी, 1950 में। तो ये नवीनतम जो है वो जंतुआलय है। इस प्रकार से राजस्थान में जंतुआलय कितने हो गए, 5 जंतुआलय हो गए राजस्थान के अंदर। ठीक है, अब हम लोग जो है वो देखते हैं राजस्थान में जंतुआलय के बाद में नेक्स्ट हम लोग देखेंगे राजस्थान के मृगवन कितने हैं। अब हम लोग मृगवन की जब बात करते हैं राजस्थान में, तो मृगवन को लेकर के और फिर एक ट्रिक्स है, ठीक है, जो आपकी मदद करेगा। तो मृगवन, जहां पर मृग यानी हिरण जो है स्वच्छंद रूप से विचरण करते हैं, तो मृगवन की ट्रिक्स क्या है, सीपी सर ने या सीपी सर अशोक व अमृता को, अशोक व अमृता को मृगवन में समास पढ़ाते हैं। मृगवन में समास पढ़ाते हैं, मृगवन में समास पढ़ाते हैं, ये एक ट्रिक्स है। ठीक है, अब इसके आधार पे हम लोग जब देखेंगे तो यहाँ मृगवन जो है वो राजस्थान में कहां कहां पर है, उसको हम लोग आराम से उसका अध्ययन कर सकते हैं। तो सीपी सर ने, तो यहाँ पे जब अपन लोग देखते हैं तो मृगवन राजस्थान में कितने हैं, 7। इसमें पहला कौन सा है, तो पहला सी का मतलब है आप लोगों के, जिसको अपन लोग कहते हैं चित्तौड़गढ़ मृगवन। कौन सा है पहला आप लोगों के, चित्तौड़गढ़ मृगवन, है ना। तो चित्तौड़गढ़ में जो मृगवन है उसको अपन ने क्या नाम दिया है, दुर्गवन नाम दिया है। तो ये पहला मृगवन हो गया, चित्तौड़गढ़ मृगवन हो गया। यहाँ पे जब अपन लोग देखते हैं तो ये रहा हो गया मृगवन। उसके बाद में फिर देखते हैं अपन लोग तो पी से कौन सा हो गया, पंचकुंड। और पंचकुंड जो है वो कहां पर है, पुष्कर। और पुष्कर कहां पर है ये, तो ये है आपके अजमेर में। ठीक है, उसके बाद में फिर जब अपन लोग देखते हैं तो तीसरा जो मृगवन है वो कौन सा हो जाएगा, तो अशोक मृगवन। और अशोक मृगवन कहां पर है, जयपुर में। अशोक मृगवन कहां पर है, जयपुर में। पंचकुंड कहां पर है, अजमेर में। ठीक है, अशोक कहां पर है, जयपुर में। उसके बाद में फिर अमृतावन, ठीक है, कौन सा हो गया, अमृतावन। तो अमृता मृगवन जो है वो कहां पर है, जोधपुर में है। अमृता मृगवन कहां पर है, तो जोधपुर में है। ठीक है, ये हो गया आप लोगों के अमृता मृगवन जोधपुर में। उसके बाद में फिर अपन लोग जब देखते हैं तो 3 मृगवन यहां पर है। तो स से कौन सा हो जाएगा आप लोगों के, स से हो जाएगा सज्जनगढ़ उदयपुर। स से कौन सा हो जाएगा, सज्जनगढ़। और सज्जनगढ़ कहां पर है, उदयपुर में। तो ये आपके एक मृगवन है जिसको अपन लोग कहते हैं सज्जनगढ़ उदयपुर। उसके बाद में फिर मां से हो जाएगा आपके माचिया सफारी पार्क। कौन सा हो जाएगा, माचिया सफारी पार्क। और माचिया सफारी पार्क कहां पर है आपके, जोधपुर में है। कहां पर है,
जोधपुर में है। तो यहाँ पे हो गया आपके माचिया सफारी पार्क। उसके बाद में फिर है आप लोगों के संजय उद्यान, ये भी एक मृग वन है, और संजय उद्यान कहाँ पर है आपके जयपुर में है। तो यहाँ पे हो जाएगा संजय उद्यान। संजय उद्यान कहाँ पर है, जयपुर में है। तो यहाँ पे जब अपन लोग देखते हैं तो यहाँ सज्जनगढ़, उदयपुर और माचिया सफारी जो है जोधपुर, इसको जब अपन लोग देखते हैं तो यहाँ पे मृग वन के साथ साथ में जैविक उद्यान भी है। तो ये आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है, मृग वन के साथ साथ जैविक उद्यान कहाँ पर है, सज्जनगढ़, और उसके बाद में फिर जो है वो माचिया सफारी पार्क जोधपुर के अंदर। उसके बाद में फिर अपन लोग जब इसमें देखते हैं तो यहाँ से जब अपन लोग देखेंगे तो यहाँ पे जो सज्जनगढ़ है, यानी सज्जनगढ़ जो है, यहाँ पे आप लोगों के मृग वन भी है, उसके बाद में फिर आप लोगों के जो है जैविक उद्यान भी है, तथा यहाँ पे वन्य जीव अभ्यारण्य भी है। तो सज्जनगढ़ में 3 चीजें हो जाएंगी, एक तो हो जाएगा मृग वन हो जाएगा, ठीक है, प्लस जो है वो जैविक उद्यान भी हो जाएगा, ठीक है, और उसके बाद में फिर जो है वन्य जीव अभ्यारण्य भी हो जाएगा। इस प्रकार से राजस्थान में कितने मृग वन हो गए, तो राजस्थान में 7 मृग वन हो गए। चित्तौड़गढ़ दुर्ग वन, पंचकुंड अजमेर, जयपुर अशोक विहार, अमृता वन जोधपुर, उसके बाद में फिर सज्जनगढ़ उदयपुर, माचिया सफारी जोधपुर और संजय उद्यान जो है जयपुर में, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा संजय उद्यान आप लोगों के जयपुर। और इसमें से सज्जनगढ़ और माचिया सफारी पार्क हैं, ये मृग वन के साथ साथ जैविक उद्यान भी है, तथा सज्जनगढ़, मृग वन, जैविक उद्यान और अभ्यारण्य तीनों जो है वो यहाँ सज्जनगढ़ में है। इस प्रकार से ये हो गए आप लोगों के राजस्थान के मृग वन। इसके बाद में फिर अपन लोग पढ़ेंगे राजस्थान में वन्य जीव अभ्यारण्य। धन्यवाद, शुभकामनाएं।